प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरं द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेत्तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथा है कौन सा? हमारी चर्चा 13वीं गाथा के आधार से चल रही है। 13वीं गाथा का पाठ करेंगे और साथ में जो 14 मार्गणाओं वाली गाथा है उसका भी पाठ करेंगे। मगण गुण ठाणे हिय 14 हवंति तह असुधनया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायणानेय संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। 14 मार्गणाएं हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञ और आहार। इनमें से हमारी चर्चा गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद और कषाय, इतनी चर्चा हमारी हो गई है। अभी हमें बात करनी है ज्ञान मार्गणा के संबंध में। देखिए, मार्गणा का अर्थ है जीवों को खोजने के स्थान। तो जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और इसमें हम जो ये अल्प बहुत्व देखते हैं वो अल्प बहुत्व भी क्या है, यही देखने का स्थान है कि कहाँ कहाँ जीव पाए जा रहे हैं, कहाँ कम पाए जा रहे हैं, कहाँ ज्यादा पाए जा रहे हैं। ये देखकर और उनको जीवों को ही खोजा जा रहा है, जीवों को ही देखा जा रहा है कि जीव कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो ज्ञान मार्गणा में अर्थात ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के माध्यम से जीवों की खोज करना, इसका नाम है ज्ञान मार्गणा। गतियों के आधार पर जीवों की खोज करना, वो गति मार्गणा। इंद्रियों के आधार पर जीवों को खोजना, वो इंद्रिय मार्गणा। वेदों के आधार पर जीवों को देखना, जीवों को खोजना, जीवों का विभाजन करना, वो वेद मार्गणा थी। तो अब ज्ञान के आधार पर जीवों का विभाजन करना, जीवों को देखना कि कितने प्रकार के कैसे जीव पाए जाते हैं, उसका नाम है ज्ञान मार्गणा। तो ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन सर्वाधिक और स्वाभाविक गुण जो है जीव का। ठीक है, तो जीव का गुण है, लेकिन परिभाषा चाहिए, मतलब ज्ञान किसे कहते हैं वो समझाना है। जीव का गुण है वो तो ठीक है, लेकिन ज्ञान होता क्या है? वही मैं कह रही थी कि है तो बहुत सरल, लेकिन फिर भी बहुत कठिन है। निरंतर हम ज्ञान करते हैं, देखने रूप जो खेल को जानने वाला ज्ञान। हाँ, जानने वाला ज्ञान। हाँ, यानी ज्ञान का मतलब है जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाए, जानना मात्र, उसका नाम ही ज्ञान है। बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको शब्दों में कहना वो हमें कठिन पड़ता है कि ज्ञान क्या है, क्योंकि निरंतर हम ज्ञान करते हैं। ज्ञान जीव का स्वभाव है, ज्ञान से रहित कोई भी जीव नहीं है। ज्ञान किसे कहते हैं?
कि ज्ञान की जो परिभाषा है वो परिभाषा अलग अलग टाइप से बना सकते हैं कि जो जानता है वो ज्ञान है, या जिसके द्वारा जाना जाता है वो भी ज्ञान है, और जानने की जो क्रिया हो रही है वो क्रिया भी ज्ञान है। तो व्याकरण की दृष्टि से अलग अलग करण की तरफ से देखें, साधन की तरफ से देखें, तो कभी वो ज्ञान साधन बन जाता है, कभी वो ज्ञान कर्ता बन जाता है, कभी वो ज्ञान भाव रूप में हो जाता है कि जानना मात्र। तो जो भी है कि जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, अथवा जानना मात्र, उसका नाम ज्ञान है। जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, या जानना मात्र, जानने की जो क्रिया है, उसका नाम ज्ञान है। जिसके द्वारा जीव भूत, वर्तमान, भविष्य के समस्त द्रव्यों को, उनकी समस्त गुणों को, उनकी समस्त पर्यायों को जानता है, उसे ज्ञान कहते हैं। जो वास्तव में ज्ञान का स्वरूप क्या है, हम उसके आगे एक शब्द लगा देते हैं, केवल ज्ञान। लेकिन वास्तव में ज्ञान का स्वरूप यही है कि त्रिकालवर्ती और लोकालोकवर्ती समस्त पदार्थों को, उनके समस्त गुणों को, उनकी समस्त पर्यायों को एक साथ जानना, वो ज्ञान है। तो जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, या जानने की जो भी क्रिया हो रही है, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान से हम सब परिचित हैं, उसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। जानना जो है वो ज्ञान है। अभी ज्ञान कितने प्रकार का होता है, देखिए तत्वार्थ सूत्र का समझ लीजिए। अभी ये ज्ञान मार्गणा में तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय, पहले अध्याय में जो पूरा वर्णन है, वो पूरा वर्णन इस ज्ञान मार्गणा में, ज्ञान के भेद प्रभेद हैं। हाँ बोले रेखा अभी। हाँ बढ़िया। ज्ञान तो 5 प्रकार का है, लेकिन ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग की बात करें, हमने पहले दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग भी पढ़ लिए हैं यहीं द्रव्य संग्रह में ही। तो ज्ञानोपयोग की बात करते हैं तो ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, और ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान 5 प्रकार का है। जब भी ज्ञान की बात की जाती है ज्ञान के प्रकरण में, तो वहाँ ज्ञान का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। जैसे तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में जो ज्ञान का वर्णन है, वहाँ ज्ञान का मतलब है सम्यक ज्ञान। लेकिन हम लोग जो ज्ञान शब्द यूज में लेते हैं वो सम्यक मिथ्या कॉमन रूप में हम ज्ञान कहते हैं। अभी हमें कौन सा ज्ञान है, तो हम कहते हैं मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। लेकिन वास्तव में हमें मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है, हमें कुमति कुशुद्ध ज्ञान है। यदि मिथ्या दृष्टि है तो कुमति कुशुद्ध ज्ञान है। लेकिन सामान्य रूप से हम जो मिथ्या ज्ञान है उनको भी ज्ञान, क्योंकि एक गाथा हमने पढ़ी है, अट्ठ चतुनाण दंसन सामान्यम जीव लक्षणम भनियम। ये सामान्य से जीव का लक्षण है, कोई सा भी ज्ञान हो उसको ज्ञान कह देते हैं कि ये ज्ञान है। तो कहीं कहीं तो ज्ञान शब्द यानी सम्यक मिथ्या दोनों ज्ञानों के अर्थ में ज्ञान शब्द यूज में ले लेते हैं। और यदि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है तो वहां ज्ञान शब्द का अर्थ सम्यक ज्ञान के अर्थ में होता है। अवधि ज्ञान जब बोलते हैं तो अवधि ज्ञान का अर्थ होता है वहां सम्यक अवधि ज्ञान। कुअवधि ज्ञान को अवधि ज्ञान नहीं बोलते, उसको कुअवधि या विभंग कहते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रकरण चल रहा है, वहां ज्ञान शब्द सम्यक मिथ्या दोनों के संयुक्त अर्थ में यूज में आ रहा है, या अकेले सम्यक ज्ञान के अर्थ में यूज में आ रहा है। तो अभी समझ लीजिए कि ज्ञान शब्द का अर्थ हम सम्यक ज्ञान के अर्थ में यहाँ देख रहे हैं। जो तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में भी सम्यक ज्ञान का वर्णन है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और प्रमाण नैर अधिगमय, और उसके बाद में जो ज्ञान का वर्णन मति शताब्दी मन परय केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, ये जो कहा गया, तो मति शताब्दी मन परय केवलानी ज्ञानम, यानी ज्ञान 5 प्रकार के हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान हैं। और आध्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, इसमें से शुरू के 2 ज्ञान हैं वो परोक्ष ज्ञान है, और जो बाकी के ज्ञान हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। यानी ज्ञान 5 प्रकार के हैं, और 5 प्रकार के ज्ञानों को 2 प्रकार से बांटा गया है, उसके 2 भेद किए गए हैं, एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष। तो अभी यहाँ
ज्ञान मार्गणा की चर्चा है, ज्ञान के आधार पर जीवों को खोजा जा रहा है, तो सम्यक ज्ञान की चर्चा भी करेंगे, मिथ्या ज्ञान की चर्चा भी करेंगे। तो पहले सम्यक ज्ञान की चर्चा करेंगे और उसके बाद में मिथ्या ज्ञान की चर्चा करेंगे, क्योंकि जीव तो सम्यक ज्ञानी भी जीव हैं और जो मिथ्या ज्ञानी है अथवा अज्ञानी है वो भी जीव हैं, दोनों ही प्रकार के जीव हैं। तो दोनों ही प्रकार को ज्ञान मार्गणा में लिया गया है, चाहे सम्यक ज्ञान हो अथवा मिथ्या ज्ञान हो। तो अभी बात कर रहे हैं सम्यक ज्ञान की। तो पहले इसके हमने दो भेद किए, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, ये सब हमारा पढ़ा हुआ विषय समझ लीजिए, यहाँ द्रव्य संग्रह में भी हमने पढ़ा है। और मन के निमित्त से होता है, बढ़िया, जो इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है, जो बढ़िया, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे जो आत्मा से हो। प्रत्यक्ष का अर्थ है डायरेक्ट और परोक्ष का अर्थ है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कहाँ से होगा, कि जो जिसकी चीज है वहां से जो ज्ञान जहाँ उत्पन्न होता है, जहाँ है वहां से सीधा जाने। तो ज्ञान उत्पन्न कहाँ होता है, आत्मा में उत्पन्न होता है, या उत्पन्न होता है मीन्स आत्मा का गुण है। तो आत्मा से सीधा जानने का काम हो रहा है, उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान। और आत्मा से हो रहा है ज्ञान, आत्मा में ज्ञान है, लेकिन उसको जानने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ रही है, कुछ और बीच में चाहिए, तो वो इनडायरेक्ट हुआ, डायरेक्ट नहीं हुआ, बीच में कोई माध्यम हुआ, वो ज्ञान कहलाता है परोक्ष ज्ञान। तो जो ज्ञान सीधे आत्मा से होता है बिना किसी पर पदार्थ की सहायता के, वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और जिस ज्ञान में जो सीधे आत्मा से ना होकर इंद्रिय, मन और भी बाहरी जो भी साधन है उनकी जो आवश्यकता पड़ती है, वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाता है। तो 5 प्रकार के ज्ञानों में से आद्य परोक्षम और प्रत्यक्षम अन्यत। आद्य यानी शुरू के दो ज्ञान, शुरू के दो ज्ञान कौन से हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान है मतलब सीधे आत्मा से नहीं हो रहे, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा से ज्ञान होता है, लेकिन इस ज्ञान के लिए बीच में कोई साधन चाहिए, कोई बीच में मीडिएटर चाहिए। ये ज्ञान इतना कमजोर है कि अपने आप से डायरेक्ट से जानना नहीं कर पाता है, तो बीच में जो उसको साधन चाहिए, इसलिए ज्ञान कहलाता है परोक्ष ज्ञान। और इसमें मुख्य साधन कौन से हैं, इंद्रियां और मन। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये इंद्रिय और मन की सहायता से ही काम करते हैं, उसकी सहायता से ही पदार्थों को जानते हैं। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कहलाते हैं परोक्ष ज्ञान। और जो परोक्ष ज्ञान है वो अस्पष्ट ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान है उसे स्पष्ट ज्ञान भी कहते हैं, और स्पष्ट के लिए शब्द विशद भी आता है, विशदम प्रत्यक्षम। विशद, स्पष्ट, प्रत्यक्ष ये सब एकार्थवाची हैं। ऐसे ही परोक्ष, अविशद, अस्पष्ट ये सब एकार्थवाची हैं। तो जो परोक्ष ज्ञान है वो अस्पष्ट ज्ञान है। अस्पष्ट इसलिए है कि डायरेक्ट नहीं हो रहा है, बीच में यदि कोई बीच में किसी की आड़ आ जाती है, कोई बीच में और साधन आता है, तो वो इतनी क्लियरिटी नहीं होती है उस चीज में। जो डायरेक्ट जो चीज हो वो जितनी क्लियर होती है, और बीच में कोई उसमें आड़ आ जाए वो उतना क्लियर नहीं होता है। जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं तो वेदी पे कांच का कवर होता है, कांच का दरवाजा होता है, तो यद्यपि वो कांच का दरवाजा है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन फिर भी वो दरवाजा नहीं होता है जब जितनी स्पष्टता और प्रत्यक्षता, क्लियरिटी हमको भगवान के दर्शन करने में होती है, वैसी क्लियरिटी, वैसी स्पष्टता वो कांच बीच में आ जाता है तो वो उतनी क्लियरिटी नहीं होती है। तो ऐसे ही जो मति और शुद्ध ज्ञान है, इसमें इंद्रिय और मन का बीच में पर्दा आता है, इंद्रिय और मन की बीच में आड़ आती है, तो वो उतना स्पष्ट और क्लियर नहीं होता है। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें बीच में कोई आड़ नहीं आती, सीधा आत्मा से ज्ञान होता है, इसलिए वो अत्यंत ही स्पष्ट और निर्मल होता है। अभी जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो भेद हैं, विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष को एकदेश प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। विकल्प का मीन्स पूरा नहीं जान रहा, और सकल मतलब पूरा। तो जो स्पष्ट तो है, प्रत्यक्ष तो है,
आत्मा से तो होता है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, संपूर्ण पदार्थों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो ज्ञान कहलाता है विकल्प प्रत्यक्ष या एकदेश प्रत्यक्ष। और जो ज्ञान आत्मा से भी हो रहा है और संपूर्ण पदार्थों का पूर्ण रूप से स्पष्ट ज्ञान होता है, वो ज्ञान कहलाता है सकल प्रत्यक्ष। तो जो अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान है, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान, ये दो ज्ञान है विकल्प प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष। तो इस तरह से ये जो समझ लीजिए हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये ज्ञान के भेद प्रभेद, कि पहले उसको दो भागों में बांटा है, परोक्ष और प्रत्यक्ष, और परोक्ष में मति और शुद्ध ज्ञान, और प्रत्यक्ष में अवधि, मनः परे और केवल ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद हैं, विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष के में अवधि और मनः परे ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान। ये इतनी बात हुई। अभी जो परोक्ष ज्ञान में मति और शुद्ध ज्ञान है, उनको किन्हीं किन्हीं अपेक्षा से प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। किसी अपेक्षा से मति ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है और किसी अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। यद्यपि वो परोक्ष हैं, परोक्ष का अर्थ क्या, कि इंद्रियों और मन की सहायता से हो रहे हैं, इसलिए परोक्ष हैं। लेकिन कोई पोजीशन ऐसी भी आती है, कोई स्थिति ऐसी भी आती है जब ये मति और शुद्ध ज्ञान इंद्रियों मन की सहायता के बिना भी जानते हैं। तो जब ये मति और शुद्ध ज्ञान इंद्रियों मन की सहायता के बिना जानते हैं, उस समय इनको प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे कि मति ज्ञान को कब कहते हैं प्रत्यक्ष, कि मति ज्ञान को कहते हैं लोक व्यवहार में, उसका नाम है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। जैसे हम कहते हैं हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। अभी जैसे हम क्लास में बैठे हैं, अभी हमारी क्लास प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? ये हमारी क्लास प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? अभी हम क्लास में बैठे हैं और फिर टेलीग्राम पे सुनते हैं, तो जब टेलीग्राम पे सुन रहे हैं उसकी परोक्ष ही है, मंदिर में प्रत्यक्ष होती है, अभी तो परोक्ष ही है। देखिए ये स्यादवाद है, यहाँ पर जैन दर्शन है इसका नाम, इसलिए ये कथनचित प्रत्यक्ष भी है, कथनचित परोक्ष भी है। टेलीग्राम पे जो लोग सुनते हैं और जो अभी यहाँ बैठे हैं, तो टेलीग्राम पे सुनना वो तो पूरा का पूरा परोक्ष है, और यहाँ अभी क्लास में हम बैठ के सुन रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है। लाइव क्लास चल रही है, लाइव मीन्स प्रत्यक्ष, आमने सामने बैठे हैं, तो ये प्रत्यक्ष भी है इस अपेक्षा से। लेकिन जैसे प्रत्यक्ष मंदिर में होते हैं, अभी हम हाथ मिलाना चाहें, हम आपस में कुछ लेना देना चाहें, तो वो काम हम यहाँ नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को जैसा हम मंदिर में मिलते हैं एक दूसरे से, वैसा अभी हम नहीं देख मिल पा रहे हैं। तो इस अपेक्षा से, क्योंकि फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के, लैपटॉप के जो भी साधन है, उसके माध्यम से ये हो रही है, तो बीच में माध्यम है, इसलिए उस अपेक्षा से परोक्ष है। यानी टेलीग्राम की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, और मंदिर में जो क्लास होती है उसकी अपेक्षा से परोक्ष है। तो ये किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, किसी अपेक्षा से परोक्ष है। ऐसे ही जो हमारा मति ज्ञान है, ये मति ज्ञान जो डायरेक्ट आत्मा से जो ज्ञान होते हैं, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, उनकी तरफ से देखा जाए तो उनकी अपेक्षा से तो मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। लेकिन लोक व्यवहार में अपनी खुद की आंखों से हम कोई काम होते हुए देखते हैं, तो लोक व्यवहार में उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। हमने अपनी आंखों से सुना, जैसे अभी हम आंखों से देखकर, आमने सामने एक दूसरे को देखकर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल जिस समय हो रही है उसी समय हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो ये अभी हमारी क्या है, कि हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो लोक व्यवहार में जैसे कोई चीज है हमने खाई, ऐसा होता है कभी हमने कुछ बनाया तो हम उसका लड्डू बनाए, लड्डू का मीठा टेस्ट कराते हैं, तो हमने किसी को दे दिया, घर में किसी को भी हमने चखने को दे दिया, मीठा चख के बताओ। अब उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया, हमने लड्डू बना दिए। तो अब ये जो लड्डू चखा है उन्होंने, और उन्होंने जो टेस्ट बताया है, वो हमने खुद ने नहीं चख के बनाया, तो वो उनके आधार पर हमने मान लिया, दूसरे व्यक्ति के आधार पे, कि हाँ मीठा ठीक है, वो हो गया परोक्ष। और एक ऐसा कि हम खुद चखें और हम खुद चख के फिर कहें नहीं बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है खीरा ककड़ी कड़वी निकल जाए, तो अपन ने परोस दी किसी को, और फिर सामने वालों ने कहा खाते खाते कि ये तो कड़वा है, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, हमने खुद ने चखा है।
एक तो दूसरे को चखाया हो फिर उसकी बात पे अपन ने विश्वास कर लिया हो, वो एक परोक्षता हो जाती है। लेकिन नहीं, हमने खुद ने चखाया, बिल्कुल सही था, कड़वा था ही नहीं, तो ये चीज हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष, इस चीज को। तो लोक व्यवहार में अपने इंद्रियों के माध्यम से हमने जो काम किया है, जो देखा है, जाना है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो लोक व्यवहार में मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। इस अपेक्षा से मति ज्ञान प्रत्यक्ष है। किसी और ने आपको बताया, आज क्लास में ये बात चली, ये किसी और ने बताया, और एक आपने खुद ने ये बात सुनी, तो खुद ने सुनी है, ये प्रत्यक्ष है। सुनी है कान से ही, समझ लीजिए टेलीग्राम में भी सुना, तो सुना तो अपने कान से है ना, खुद ने सुना, तो वो खुद ने सुना है, उसको किसी अपेक्षा से, क्योंकि हमने खुद ने सुना है, उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, वो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। तो यद्यपि मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, लेकिन लोक व्यवहार में उसे प्रत्यक्ष कह दिया जाता है, उसे कहते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। इसी तरह से श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है, लेकिन कभी कभी उस श्रुत ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। कब कहते हैं कि ये जब श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन का अवलंबन छोड़कर अपनी आत्मा की अनुभूति करता है, आत्मा की अनुभूति होती है, ये श्रुत ज्ञान में होती है। तो ये अनुभूति कब होती है कि इंद्रिय और मन का अवलंबन छूटे और आत्मा में लीनता हो। तो जिस समय आत्मा का अनुभव होता है, उस समय बाहर में कोई स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन ने इंद्रियों और मन का बिल्कुल भी अवलंबन नहीं होता है। ये आत्मा के आनंद का स्वाद कौन सी इंद्रिय से आता है, आत्मा का ज्ञान कौन सी इंद्रिय में होता है, कि किसी इंद्रिय के माध्यम से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। और होता कौन से ज्ञान में है, कि अभी ये जो हमारे पास मति और शुद्ध ज्ञान है, इसी में ज्ञान होगा। आत्मा का अनुभव कौन से ज्ञान में होगा, केवल ज्ञान में। आत्मा का अनुभव कौन से ज्ञान में होगा, केवल ज्ञान में होता हो तो केवल ज्ञान तो है ही नहीं, फिर केवल ज्ञान प्रकट कैसे हो, केवल ज्ञान अभी है नहीं, और बिना आत्मा के अनुभव के, बिना सम्यक दर्शन के वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा। और अवधि और मन परे ज्ञान तो रूपी पदार्थ को जानते हैं, आत्मा को जानते ही नहीं है। इसलिए आत्मा का अनुभव जब भी होता है सबसे पहली बार और निचली भूमिका में, साधक दशा में, तो ये शुद्ध ज्ञान में ही होता है। तो जिस समय आत्मा का अनुभव होता है, उस समय ये जो शुद्ध ज्ञान है उसमें इंद्रियों और मन का अवलंबन नहीं होता, सीधा आत्मा से आत्मा का ज्ञान सीधा होता है। तो उस समय वो शुद्ध ज्ञान, उसे बोलते हैं स्वानुभव प्रत्यक्ष या स्व संवेदन प्रत्यक्ष। उस समय ये शुद्ध ज्ञान भी अनुभव प्रत्यक्ष कहें या स्वानुभव प्रत्यक्ष कहें या स्व संवेदन प्रत्यक्ष कहें, उस समय शुद्ध ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। पर जब भी सामान्य रूप से कहा जाएगा, ये तो विशेष परिस्थितियों की बात हुई, सामान्य रूप से देखा जाएगा तो मति और शुद्ध ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, और अवधि मन परे और केवल ज्ञान है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। सामान्य रूप से इसी तरह से विभाजन किया जाएगा, और जो विशेष परिस्थितियों की बात है वो अलग है। तो इस तरह से ये ज्ञान के 5 भेद हुए। अभी इनको हम भावों की तरफ से देखें तो इसमें से कितने ज्ञान शायोक्षमिक ज्ञान है और कितने ज्ञान शायिक ज्ञान है। 5 ज्ञानों में से शायोक्षमिक ज्ञान कितने हैं और शायिक ज्ञान कितना है। केवल ज्ञान शायिक ज्ञान है, बढ़िया, केवल ज्ञान है वो अकेला शायिक। शायिक का मीन्स, शायिक और शायोक्षमिक का मतलब, शायिक का मतलब है कर्म के क्षय से, यानी संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया है और फिर जो ज्ञान प्रकट हुआ है उसका नाम है शायिक ज्ञान। और शायोक्षमिक ज्ञान का अर्थ ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से जो ज्ञान होता है उसका नाम है शायोक्षमिक ज्ञान। तो जो 4 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, ये 4 ज्ञान तो है शायोक्षमिक ज्ञान। शायोक्षमिक ज्ञान मीन्स कुछ कर्म का उदय, ज्ञानावरण कर्म का कुछ उदय है, कुछ उपशम है, कुछ क्षय है, यानी क्षयोपशम रूप दशा है, मिश्र रूप दशा है, उसका नाम है शायोक्षमिक ज्ञान। तो जितना भी अभी हमको ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान, ये सब शायोक्षमिक ज्ञान है। और शायिक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, कि संपूर्ण आवरण कर्मों का क्षय हो जाए तब जो ज्ञान प्रकट होता है उसका नाम शायिक ज्ञान है।
इस तरह से ये ज्ञान हुए। अब इसके बाद होते हैं 3 अज्ञान। जो ज्ञान मार्गणा है उस ज्ञान मार्गणा के भेद 8 हैं, 5 ज्ञान और 3 अज्ञान। 3 अज्ञान कौन से हैं? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 अज्ञान हैं। अभी इनकी परिभाषाएं हमने बहुत बार पढ़ी हुई हैं, परिभाषाएं भी हैं, मैं अभी आप लोगों से पूछूंगी 5 ज्ञानों की, ये सबकी परिभाषाएं कई बार हमने छड़ाला में भी पढ़ी हैं और इसमें भी अपने ज्ञानोपयोग के समय भी हमने जो उपयोग का वर्णन आया था तब भी पढ़ी थी। तो 3 अज्ञान है, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कुमति ज्ञान किसे कहते हैं, कुश्रुत ज्ञान किसे कहते हैं और कुअवधि ज्ञान किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, कु का अर्थ है यहाँ मिथ्यात्व के साथ, मिथ्या दर्शन के साथ जो मति ज्ञान है उसका नाम कुमति ज्ञान। मिथ्या दर्शन के साथ जो श्रुत ज्ञान है उसका नाम कुश्रुत ज्ञान। और मिथ्या दर्शन के साथ में जो अवधि ज्ञान है उसका नाम कुअवधि ज्ञान। कुअवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान, विभंगावधि ज्ञान भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, मतलब हाँ जी, विभंग क्यों कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? नाम है उसका, अर्थ तो ऐसा कुछ नहीं है, नाम ही है उसका, विभंग ऐसा ही नाम है उसका। अब बताइए मति ज्ञान किसे कहते हैं, मति ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए नीलम। निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। हाँ, इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान पूर्वक किसी द्रव्य को विशेष रूप से जानना, हाँ, शुद्ध ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए मीनू दी। आपने बोला ना अभी नीलम भाई, मीनू दी बोलेंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। चलिए सुलोचना भाभी बोलिए। द्रव्य क्षेत्र की मर्यादा लिए हुए सीधे आत्मा से रूपी पदार्थों को जानता है, अवधि ज्ञान। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से जो रूपी पदार्थ का स्पष्ट ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मनः परे ज्ञान किसे कहते हैं, मनः परे ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ प्रीति बोलो। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना दूसरे के मन में स्थित बातों को स्पष्ट रूप से आत्मा से सीधे जानने वाले ज्ञान को मन पर। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, देखिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, क्योंकि ये शायोक्षमिक ज्ञान है इसलिए मर्यादा पूर्वक जान रहे हैं। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए। और फिर प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसके लिए कहा इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से। ये दोनों बातें बता रही हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से दूसरे के मन में स्थित जो विचार हैं, दूसरे के मन में स्थित जो बातें हैं, या कहें दूसरे के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं, दूसरे के मन की जो बातें हैं वो रूपी होती हैं, पौद्गलिक होती हैं। तो दूसरे के मन में स्थित रूपी विचारों को अथवा रूपी पदार्थों को जानने वाले ज्ञान को मनः परे ज्ञान कहते हैं। ये दोनों ही ज्ञान, अवधि और मनः परे ज्ञान, क्योंकि देश प्रत्यक्ष हैं, तो जो पहली इनकी शर्त है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, ये इनकी विकलता को, एक देशता को बता रही है, शायोक्षमिक पने को बता रही है। और दूसरी और तीसरी बात वो उनकी प्रत्यक्षता को बता रही है। और फिर जो चौथी बात है वो उनका स्वरूप बता रही है कि जो अवधि ज्ञान है वो रूपी पदार्थ का को स्पष्ट जानता है, और मनः परे ज्ञान है वो भी रूपी पदार्थ को जानता है। रूपी का मतलब है मूर्तिक,
मूर्तिक मीन्स रूपी मीन्स जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है? बोलिए अर्पणा, ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है? पुद्गल। तो इसका मतलब क्या हुआ? रूपी पदार्थ को जान रहे हैं, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, रूपी पदार्थ को जान रहे हैं, इसका मतलब पुद्गल को जानते हैं, केवल पुद्गल को जानते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से रूपी पदार्थ का स्पष्ट ज्ञान होता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। और दूसरे के मन में स्थित जो रूपी बातें हैं उनको जानता है, उसे मन परे ज्ञान कहते हैं। और ये जो मन परे ज्ञान है, ये मन परे ज्ञान भावलिंगी मुनिराजों को ही, भावलिंगी मुनिराज मीन्स छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, उन भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? केवल ज्ञान किससे कहते हैं? बोलिए मीना चाची। मैं बताऊं? हाँ बोलिए, सरिता आंटी बोल रहे हैं। जो समस्त द्रव्यों में उनके विकारवर्ती अनंत पर्यायों को दर्पण में झलकते प्रतिबिंब की भांति एक साथ स्पष्ट रूप को जानता है। हाँ, तो समस्त द्रव्यों को, कौन से द्रव्यों को? कि लोकालोक में जितने द्रव्य हैं, अलोक सहित संपूर्ण लोक के और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को, भूतकाल के भी, वर्तमान के भी और भविष्य के भी, लोकालोक के त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से जो ज्ञान जानता है, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। तो अब इसमें कोई मर्यादा नहीं। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा ली थी, और यहाँ क्या है? समस्त द्रव्यों को, समस्त क्षेत्र को, समस्त काल को और उनकी समस्त पर्यायों को, पर्यायों कहा तो वो समस्त भाव आ गया। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में जो मर्यादा ली थी, इस केवल ज्ञान में कोई मर्यादा नहीं है। अमर्यादित द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अमर्यादित मीन्स जितना है उन सब को एक साथ एक समय में और बिना किसी की सहायता से, कोई वो लगाते होंगे माइक्रोस्कोप की, कोई दूसरा लेंस, उससे देखते जानते होंगे, बिना किसी की सहायता से, ना इंद्रिय, ना मन, ना अन्य कोई बाहरी पदार्थ, किसी की भी सहायता के बिना, और कोई मंत्र तंत्र की सहायता भी नहीं कि कोई रिद्धि या मंत्र तंत्र कोई एक्स्ट्रा कुछ यूज लेते हो। ये केवल ज्ञान ही अपने आप में सबसे बड़ी रिद्धि है। 64 रिद्धियों में सबसे पहली रिद्धि का नाम है केवल ज्ञान। हमको लगता ही नहीं ज्ञान भी रिद्धि होती है। 64 रिद्धियों में 18 रिद्धियां हैं बुद्धि रिद्धि के भेद, और बुद्धि रिद्धि मतलब ज्ञान से संबंधित है। ये ज्ञान अपने आप में चमत्कार है, ये रिद्धि है, हमको लगता ही नहीं है, हमको फील ही नहीं होता है। पहली रिद्धि है केवल ज्ञान, दूसरी रिद्धि है मन परे ज्ञान, तीसरी रिद्धि है अवधि ज्ञान। ये सब रिद्धियां हैं, चमत्कार है। लोकालोक के समस्त पदार्थों को बिना किसी की सहायता से और उनके समस्त गुणों को, समस्त पर्यायों को एक साथ एक समय में जानना, थोड़ी भी कल्पना हम करते हैं तो लगता है कि कैसे हो सकता है ये है वास्तव में रिद्धि, चमत्कार। तो इसका नाम है केवल ज्ञान। इस तरह से ये 5 ज्ञान हुए। अब अज्ञान, कुमति ज्ञान किसे कहते हैं? तो सीधी सीधी तो परिभाषा है कि मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान होता है, मिथ्यात्व के साथ जो मति ज्ञान है उसका नाम कुमति ज्ञान है। लेकिन कुमति ज्ञान के लिए, और कु मतलब खोटा, तो उसके लिए और विशेष कि जो ज्ञान खोटे कामों में ही लगा रहता है, वो कुमति ज्ञान में भी और कु है, जिनको तो जितना जो कुछ भी ज्ञान है मिथ्या ज्ञान के साथ में, यानी मिथ्या दर्शन के साथ में, जो समझ लीजिए 6 ढाला में हमने पढ़ा है, जो दूसरी ढाल में हमने मिथ्या ज्ञान के बारे में पढ़ा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, कि इस मिथ्या दर्शन के साथ में जो कुछ को ज्ञान और इन जुत विषय में जो प्रवृत्ति, ये मिथ्या दर्शन के साथ जितना भी ज्ञान है वो कुज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या दर्शन के साथ में जितना भी आचरण है, जो चारित्र है, वो सब मिथ्या चारित्र है। तो वही बात यहाँ समझनी है कि जो आत्म स्वरूप के अज्ञान, यानी आत्मा को नहीं जाना, और उस आत्मा के अज्ञान के साथ में जो
मति ज्ञान है, जो शुद्ध ज्ञान है, उनका नाम है कुमति ज्ञान और कुशुद्ध ज्ञान। और इसी तरह से आत्म स्वरूप के ज्ञान के बिना यानी मिथ्या दर्शन के साथ में जो अवधि ज्ञान है, स्वरूप वही है। कुमति ज्ञान हो, कुशुद्ध ज्ञान हो और कुअवधि ज्ञान हो, स्वरूप वही है कि इंद्रियों मन की सहायता से जो जान रहे हैं वो मति ज्ञान है। मति ज्ञान पूर्वक जो हो रहा है वो शुद्ध ज्ञान है। लेकिन इसमें साथ में क्या है कि ये मिथ्या दर्शन के साथ में है। मिथ्या दर्शन के साथ में होने से इनके आगे कु लगाया गया है। ऐसे ही जो अवधि ज्ञान है, कुअवधि ज्ञान, वो स्वरूप उसका वही है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ को जानता है, सीधे आत्मा से जानता है, इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना। लेकिन वो क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ में है, मिथ्यात्व के साथ में है, इसलिए उसे कुअवधि नाम दिया जाता है। तो इस तरह से ये 5 ज्ञान और 3 अज्ञान इनका सामान्य स्वरूप है। और डिटेल बहुत है, समझ लीजिए अपना पूरा जो पहला अध्याय है, फिर मति ज्ञान के भेद प्रभेद, उसकी प्रक्रिया, अवग्रह, इहा, वाय, धारणा, 336 पूरे भेद, वो सारा वर्णन इसके अंतर्गत हो सकता है किया गया है शास्त्रों में। लेकिन अपना वो सब पढ़ा हुआ है, तो अभी उतनी डिटेल की मुझे लगता नहीं है जरूरत है। तो ज्ञान मार्गणा में 5 प्रकार के ज्ञान हैं और 3 प्रकार के अज्ञान हैं। अब इन ज्ञान के स्वामी कौन हैं? ये ज्ञान किनको पाया जाता है? अज्ञान कहाँ से कहाँ पाया जाएगा और ज्ञान कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा? बता सकते हैं आप लोग कि कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये गुणस्थानों के आधार पे हम देखें तो कौन से गुणस्थानों में पाया जाएगा? पहले से ज्ञान से तो सम्यक दर्शन, चौथे गुणस्थान से सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो शब्द हट जाएगा वहां से। हाँ, तो कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि कौन से गुणस्थान तक पाए गए? पहले से तीसरे तक, सामान्य रूप से हम कहेंगे तो पहले से तीसरे तक। यद्यपि तीसरे गुणस्थान की दशा मिश्र वाली है तो वहां ज्ञान को भी मिश्र कहा जाता है, लेकिन फिर भी हम सामान्य कथन में पहले से तीसरे तक ये कुमति, कुशुद्ध और कुअवधि ज्ञान कहेंगे। फिर जो बाकी ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान है, ये कौन से गुणस्थान से पाए जाएंगे? तो मति ज्ञान कौन से गुणस्थान से पाया जाएगा? मति ज्ञान पाया जाएगा चौथे गुणस्थान से। मति ज्ञान, अब यहाँ हम मति ज्ञान कह रहे हैं तो यहाँ मति का अर्थ है सम्यक, जो सम्यक मति ज्ञान है वो अर्थ में। सामान्य कथन में हम कह देते हैं हमको भी मति ज्ञान है, पहले दूसरे गुणस्थान में मति ज्ञान सबको है, तो वो सामान्य कथन है। वहां मति ज्ञान का अर्थ कुमति समझना। लेकिन अभी हम ज्ञान मार्गणा देख रहे हैं तो ज्ञान के हमने 8 भेद किए हैं, तो 8 के आधार पर जो 3 मिथ्या ज्ञान है वो तो पहले से तीसरे गुणस्थान तक है, और जो सम्यक ज्ञान है कौन से गुणस्थान तक पाया जाएगा? सम्यक मति शुद्ध ज्ञान है वो चौथे से पाया जाएगा, ये मैंने बता दिया। कौन से गुणस्थान तक पाया जाएगा? 12वें गुणस्थान तक। बढ़िया। मति और शुद्ध ज्ञान है वो चौथे से 12वें गुणस्थान तक पाए जाएंगे। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान कहाँ तक पाया जाएगा? अवधि ज्ञान 6ठे 7वें। कहाँ से? चौथे से। बराबर। अवधि ज्ञान भी चौथे गुणस्थान से ही पाया जाएगा। देवों और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, देवों और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, और उनमें जो मिथ्या दृष्टि देव और नारकी हैं उनको कुअवधि ज्ञान है, और जो सम्यक दृष्टि देव और नारकी हैं उनको सबको सम्यक अवधि ज्ञान है, सुअवधि ज्ञान है, यानी अवधि ज्ञान है। तो वहाँ चौथे गुणस्थान में अवधि ज्ञान पाया जा रहा है। और यहाँ भी मनुष्य और तिर्यंचों में भी यानी चारों ही गतियों में अवधि ज्ञान पाया जाता है, पाया जा सकता है। देवों और नारकियों में तो नियम से पाया ही जाता है, जो अवधि ज्ञान है देवों और नारकियों में तो नियम से पाया ही जाता है। और मनुष्य और तिर्यंचों में भी मिथ्या दृष्टि को भी पाया जा सकता है और सम्यक दृष्टि को भी पाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, उसमें कोई निषेध नहीं है। यानी कुअवधि ज्ञान भी मनुष्य और तिर्यंचों में हो सकता है और सम्यक अवधि ज्ञान भी मनुष्य और तिर्यंचों में, गृहस्थों में भी हो सकता है, उसमें होने में दिक्कत नहीं है। और मुनिराजों को तो हो ही जाता है,
मुनिराजों को तो रिद्धियां और विशेष शक्तियां ये प्रकट होती ही हैं। कहानियों में हम सुनते ही हैं कि मुनिराजों को अवधि ज्ञान था, उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना। तो अवधि ज्ञान चौथे गुणस्थान से लेकर और 12वें गुणस्थान तक उसकी लिमिट है। मनः परे ज्ञान कहाँ से कहाँ तक होता है? मनः परे ज्ञान हाँ 13वें गुणस्थान तक होता है ना मनः परे ज्ञान। 13वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान, देखिए ये चारों ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है। अभी हमने देखा मति, श्रुत, अवधि और मनः परे चारों ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है। और कर्म का क्षयोपशम कहाँ तक है? क्षयोपशम 12वें गुणस्थान तक है। क्षयोपशम का मतलब है ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों के क्षयोपशम रूप स्थिति, उसको बोलते हैं क्षयोपशम। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का उदय अथवा क्षयोपशम ये कहाँ तक रहेगा? 12वें गुणस्थान तक है। 13वें गुणस्थान में तो चारों घातिया कर्मों का क्षय है, तो वहां तो अब कर्मों के क्षयोपशम की स्थिति है ही नहीं। तो मनः परे ज्ञान है, ये क्षयोपशमिक ज्ञान है। ज्ञानावरण कर्म, और ज्ञानावरण कर्म में भी मनः परे ज्ञानावरण एक कर्म है। तो मनः परे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर मनः परे ज्ञान प्रकट होता है। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर अवधि ज्ञान प्रकट होता है। तो ये जो क्षयोपशम है, ये क्षयोपशम की स्थिति 12वें गुणस्थान तक रहती है। इसलिए जो मनः परे ज्ञान है उसकी स्थिति भी 12वें गुणस्थान तक कही। छठे से यूज नहीं है वहां पर। ऊपर के जो श्रेणी के गुणस्थान है वहां कोई उन ज्ञानों का यूज या मतलब उसका उपयोग हो, लब्धि और उपयोग जो 2 चीजें हैं, तो ऐसा उपयोग वहां नहीं है, लेकिन वो ज्ञान वहां तक पाया जा सकता है। केवल ज्ञान कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा? केवल ज्ञान हाँ, और बस सिद्धों तक, 13वें 14वें गुणस्थानों में और सिद्धों, यानी 13वें गुणस्थान से लेकर सिद्धों तक ये केवल ज्ञान पाया जाता है। अब जब केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान के सामने और सब ज्ञान, और किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। मनः परे ज्ञान बढ़िया है कि केवल ज्ञान बढ़िया है? दूसरे की मन की बात जान लेना वो अच्छा है, उसमें मजा है, कि केवल ज्ञान होने में मजा है? केवल ज्ञान में मन की बात तो जानने में आएगी ना, ऑटोमेटिक ही आएगी। मनः परे ज्ञान में जो नहीं जानने में आ रहा, मनः परे ज्ञान में तो केवल दूसरे के मन में स्थित जो बातें हैं, जो विचार हैं रूपी, उसमें भी यदि ऋजुमति है, विपुलमति, इनके भेद प्रभेद और हैं, कुछ बात हम करेंगे अभी कल और। तो वो कौन से वाला आपको मनः परे ज्ञान है, कितने आप उसके गहराई में जान सकते हैं, कुछ ही पता लगेगा। लेकिन केवल ज्ञान में तो एक एक जीव के मन की बातें वो केवल ज्ञानी भगवान आराम से जान रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान कब होता है? मनः परे ज्ञान भी छठे गुणस्थान में क्यों कहा? किसी को पहले गुणस्थान में या चौथे गुणस्थान में मनः परे ज्ञान क्यों नहीं कहा? छठे गुणस्थान में मनः परे ज्ञान होने का लॉजिक क्या है? यद्यपि वस्तु स्थिति ऐसी है, कोई किसी ने किया नहीं है, लेकिन उसका लॉजिक क्या है? उनके राग द्वेष कम हो गए हैं। हाँ, यदि नीचे के गुणस्थानों में यदि मनः परे ज्ञान प्रकट हो जाए तो क्या होगा कि अभी हम पूरे के पूरे रागी द्वेषी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, सारी कषाएं भी हैं, पूरे का पूरा राग द्वेष हमारे भरा हुआ है, और दूसरे के मन की बातें हमको पता लगने लग जाए, हमको थोड़ा सा अंदाज भी लगता है ना, अंदाज कह रही हूँ, अंदाज मीन्स केवल कोई परफेक्ट ज्ञान नहीं है वो, लेकिन थोड़ा बहुत भी हमको आइडिया भी लगता है, तो उसमें हमारे अंदर उथल पुथल और घरों में लड़ाई झगड़े, पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। जितने भी ये समझ लीजिए घरों में लड़ाई झगड़े या इधर उधर के कोई भी बातें होती है इस तरह की, जो भी कलहकारी, वो सब यही है कि दूसरे के मन के यदि थोड़ी सी भी खोटी बात हमको पता लगती है तो उसका ये नतीजा होता है। और अभी हमें राग द्वेष की अवस्था में दूसरे के मन की बातें पता लगने लग जाए, और मन में क्या है, सबके मन में अंदर तो यही है, एक दूसरे के लिए अच्छे विचार तो कम है और एक दूसरे के प्रति बुरी भावनाएं वही ज्यादा है। तो कितनी बुरी स्थिति हो जाएगी, पूरी जगत में कोहराम मच जाएगा, लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं होगा, और सब दुखी बुरी तरह से। यद्यपि अभी भी दुखी है, लेकिन फिर भी कदाचित कुछ शांति है। पर ऐसी स्थिति यदि हो जाए कि अभी मनः परे ज्ञान हो जाए, तो उससे बड़ी दुखद स्थिति और कोई नहीं होगी।
इसलिए ये मनःपरक ज्ञान भी कब प्रकट होता है कि जब उतने राग द्वेष आपके कम हो गए, दूसरे के मन की बात जानने की आपको बहुत ज्यादा जिज्ञासा नहीं है, और अगर जान भी ली जाएगी तो आपको उस तरह के राग द्वेष नहीं है, तब ये ज्ञान प्रकट होता है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होने के पश्चात ही ये मनःपरक ज्ञान प्रकट होता है। इसी तरह से संपूर्ण कषायों का अभाव होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। कषाय पड़ी हैं और ज्ञान सारा लोकालोक का होने लग जाए तो उससे ज्यादा दुखी जीव कोई नहीं होगा। इसलिए पहले वीतरागी होते हैं, उसके बाद में सर्वज्ञ होते हैं। पहले 10वें गुणस्थान के अंत में या कहीं 12वें गुणस्थान में वीतरागी हो गए, उसके बाद में 13वें गुणस्थान में जाके फिर सर्वज्ञ होते हैं। तो इस तरह से ये ज्ञान के स्वरूप हैं, और इन सभी ज्ञानों में केवल ज्ञान की महिमा है। अभी इसमें चर्चा और बाकी है, हम कल करेंगे और चर्चा। अभी की बात अभी यहीं पूरा करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। अभी तो आप ये बुलवाते हैं ना, जीवम जीवम दत्तम, ऐसे इसके आगे की एक गाथाएं जैसे बुलवाए तो वो भी याद हो जाए। ठीक है, अच्छा है, आइडिया अच्छा है। हम ऐसा कर सकते हैं कि रोज अभी कुछ दिनों हम दूसरी गाथा बोलेंगे रोज, ऐसा कर सकते हैं। अभी हम पहली गाथा बोल रहे हैं, उसके साथ में दूसरी गाथा भी रोज बोलेंगे, तो एक एक गाथाएं याद हो जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है, बोलेंगे। कल से आप लोग याद दिला देना अगर भूल भी जाऊं मैं कि वो गाथा बोलनी है।